सो हे गाइस, दिस इज प्रभात पांडे। आज हम डिस्कस करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बारे में कि उनका रीज़न क्या था, है ना। मैंने यार यूट्यूब पे देखा तो उस पर क्या हो रहा है ना, चीज़ें रिपीट होके आ रही हैं सामने। बहुत सारे यूट्यूबर्स का मैंने देखा तो क्या कर रहे हैं, एक अगर कोई बंदा डाल रहा है तो वही चीज़ रिपीट करके कोई दूसरा डाल रहा है, इस तरह से चीज़ें वायरल हो रही हैं। तो मैंने जो इनके ऊपर रिसर्च करी, जो भी मैंने सर्च मतलब जो भी स्टडी करी मैंने, तो उससे मुझे भी कुछ चीज़ें यार निकल के आई हैं, जिसे मैंने एक कंटेंट बनाया है और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यार। सुशांत सिंह राजपूत ना, एक्चुअली क्या था कि वो, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे। ये सब मुझे वहाँ से लगता है जब मैंने इनके पोस्ट देखे, इंस्टाग्राम पोस्ट और तमाम सारे जहाँ भी ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, ट्विटर वगैरह, है ना। तो मैंने इनका देखा तो यार, इंस्टा के मैंने जो पोस्ट देखे इनके, मुझे नहीं लगा कि एक भी पोस्ट, मतलब कुछ ही पोस्ट जिसमें उन्होंने अपनी पिक्स डाल रखी हैं, बाकी ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जो वर्थ ना हो, है ना। बहुत ही मतलब अपने आप में एक अलग ही कुछ शो कर रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मेंटलिटी को वहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, या अपने आप को बता रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, इस तरह से, है ना। मतलब बेसिकली जो है वो फिजिक्स की चीज़ें मुझे मिली ज़्यादातर। तो यार अच्छा, मैं ये चीज़ें इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही मेरे एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट एक्टर थे वो, और मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म भी MS धोनी थी। जब मैंने देखा था इसे यार, मैं कसम से बता रहा हूँ, इनका फ़ैन हो गया था। और छिछोरे भी एक बढ़िया मूवी इन्होंने करी थी, बट यार नहीं होना था इनको साथ, तो नहीं हुए। तो अब मैं बताऊँ आपको, जो कोई नहीं बता रहा है, जब मैंने इनके इंस्टाग्राम के हैशटैग्स और इनके पोस्ट देखे, तो इसमें ये नज़र की, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, अपना इसकी स्क्रिप्ट तैयार करी है। मैं आपको हैशटैग बताता हूँ। हैशटैग में जो मुझे मिला वो मिला हैशटैग गेम थ्योरी ड्युअलिटी। गिटारिस्ट थे वो, पेंटिंग करते थे। कबीर साहब के बारे में उन्हें मतलब मैंने देखा, और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखा, आइंस्टीन के बारे में देखा, खलील जिब्रान के बारे में देखा गया उनके पोस्ट पे। हैशटैग एडवाइट मिले, और हैशटैग सर एविडेटन मिले, हैशटैग मेडिटेशन, हैशटैग किरकेगार्ड, हैशटैग लॉर्ड शिवा, है ना, काफका, इसरो। मतलब ये सब चीज़ें इनके हैशटैग्स में मिली। समझ में आ रही है बात। तो ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है, समझ रहे। और इनके कुछ एक जगह पे इनका मैंने कुछ इनके 50 ड्रीम्स थे कि वो जब तक जिएंगे वो करना चाहते थे उस चीज़ को। तो वो 50 ड्रीम्स में से कुछ मैंने आपके सामने निकाले हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। वो क्या है, वो पहला मैं आपको बताऊं तो पहला है मेक ए डॉक्यूमेंट्री ऑन स्वामी विवेकानंद। उसमें से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। और दूसरा है वर्क फॉर फ्री एजुकेशन, ओके। और फिर है प्लांट्स 1000 ट्रीज, ठीक है। लर्न एटलीस्ट 10 डांस फॉर्म। फिर है मेडिटेट इन कैलाश, और एक है अंडरस्टैंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब यार एक चीज़ बताओ, ये इनकी ड्रीम्स है कि फ्री एजुकेशन देना है, और क्या है भाई, 1000 ट्रीज प्लांट करने हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझना है, ये सारी मतलब क्रिया योग को समझना है, ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट थिंग्स मिली। तो यार एक चीज़ बताओ, ये बंदा साइको कैसे हो सकता है। लोग कह रहे हैं नहीं ये साइको था, ये था, वो था, मनोरोगी था, तमाम सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं कहता हूँ यार कैसे हो सकता है ये प्रूव, या इनके पोस्ट प्रूव नहीं कर रहे हैं कि ये कैसे आदमी थे, या क्या क्या था इनके अंदर, क्या चीज़ें इनके में भरी थी, है ना। हम क्या कह रहे हैं, बॉलीवुड क्या कह रहा है यार वो डिप्रेशन में थे, है ना। ये सारी चीज़, डिप्रेशन में थे, उनको फिल्में नहीं मिल रही थी, और डिसिप्लिन नहीं था उनमें, तमाम सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, है ना। यार जो बंदा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई करके, है ना, रैंक होल्डर, और जो है फिजिक्स का, यार फिजिक्स में नेशनल लेवल पे ओलंपियाड लाने वाला बंदा, आप उसे कह रहे हो डिप्रेशन में था, और इतने डिप्रेशन में था कि मतलब उसने सुसाइड कर ली, है ना। तो मेरे समझ के बाहर है। तो पता है अब हो क्या रहा है, सोशल मीडिया पे ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है, कुछ जो लोग हैं वो पोस्ट कर रहे हैं कि सुशांत आप बहुत अच्छे थे, आपको बहुत मिस करेंगे, मतलब इस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है उनको, सुशांत को। आपको अभी बहुत कुछ करना था, बहुत ही आप में बहुत ही प्रतिभा थी, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। बहुत जल्दी चले गए, है ना, कम उम्र थी आपकी, ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ मतलब कोई भी रीज़न की बात नहीं कर रहा है, उसको मतलब ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो अगर गया, वो अगर बंदा उसकी डेथ हुई है या उसने सुसाइड किया है, तो वो अपने रीज़न से उसने किया है।
मतलब उसके मरने का कारण वही है, ऐसा लोग शो कर रहे हैं, इतने जल्दी नहीं जाना था, इस तरह की चीजें है ना। तो बेसिकली लोगों को कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा मेंटल डिसऑर्डर थे, तुम मेंटली डिसऑर्डर हो गए थे, उस वजह से तुम सुसाइड किए, है ना। रीजन एक आ रहा है कि तुम्हारी डिप्रेशन था, ये चीजें आ रही है ना। मतलब वो कमजोर था और उसे सहारे की जरूरत थी जो कि उसे मिला नहीं। अच्छा, सहारा कौन कौन हो सकता था? सहारा हो सकता था या तो डॉक्टर, या तो मेडिसिन, या तो उसके कुछ रिलेटिव्स, या तो फ्रेंड्स, ये उसके सारे हो सकते थे जो कि उसे नहीं मिले, ये कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल थिंग है ना वो कोई नहीं बता रहा है, एक्चुअल जो चीजें हैं वो कोई नहीं बता रहा है। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये 2020 ही खराब है, 2020 ही खराब है, मतलब इसी ने कुछ किया है, 2020 ने ही कुछ कर दिया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। सोसाइटी की कोई गलती नहीं है, 2020 की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 2020 ने ही सब कुछ किया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो यार मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप गलत नहीं हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सोसाइटी से मैं कह रहा हूं कि भाई आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि मैं गलत नहीं हूं, हमारा समाज गलत नहीं है, 2020 गलत है, या इस तरह की चीजें क्यों बोल रहे हो यार? अपने आप को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हमारा जो समाज है वो बहुत गंदा हो चुका है। रियलिटी ये है, जिससे एक अच्छे से अच्छा आदमी, ठीक है, जिससे एक अच्छे से अच्छा आदमी सुसाइड करने को मजबूर हो जा रहा है इस गंदगी की वजह से। जय कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोगी समाज में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, समझिएगा बात को है, अगर कोई व्यक्ति रोगी समाज का मतलब मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूं, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अपने आप को रोगी समाज में नहीं झेल पा रहा है तो वो व्यक्ति रोगी नहीं है, समाज रोगी है। समझ में आ रही है? अगर वो व्यक्ति अपने आप को उस समाज में फिट कर गया तो वो हेल्दी नहीं रहेगा या स्वस्थ नहीं रह पाएगा, ये भी गारंटी है, ठीक है। मतलब वही चीज है यार सुशांत के साथ, मतलब बॉलीवुड एक रोगी समाज है जिसके साथ एक व्यक्ति जुड़ना चाह रहा था, जो कि जुड़ा रहा कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक जुड़ा रहा, और लास्ट में वही बात आई कि वो स्वस्थ नहीं रह पाया, और जिस वजह से, अच्छा मैंने ये सुना सोशल मीडिया पे, मैंने देखा कि उसे पार्टीज में बुलाना बंद कर दिया था लोगों ने, और तमाम सारी है ना पार्टी वगैरह में नहीं बुलाया जाता था। क्यों बुलाया जाएगा यार? मैं कहता हूँ क्यों बुलाया जाएगा? वो एक इतना इंटेलिजेंट बंदा, क्यों बुलाया जाएगा? क्यों बुलाया जाएगा? कौन क्यों बुलाएगा? कोई बेवकूफ थोड़ी है यार। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप थोड़े से यूनिक होते हो ना, अपने वर्क को लेके या अपने पैशन को लेके या अपने आप को लेके, जब थोड़ा सा यूनिक अलग वे में हल्का सा चलने की कोशिश करते हो और वो वे पॉजिटिव होता है ना, तो अपने आप को ढालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उस सिचुएशन में ले जाना। क्योंकि यार आपको ब्रेक करने वाले, आपको तोड़ने वाले जो है ना, उनकी संख्या बहुत एक लेवल पे बढ़ जाती है। आपको कोई चाहता नहीं है कि ये इस तरह से है ना चले। अब एक चीज बताओ, आपको अगर मैं कहूं कि आप एक स्वस्थ आदमी हो, अभी एक बिल्कुल फिट हो, मैं कहूं चलो पागल खाने चलते हैं और तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा, 6 साल वहीं पे रहना है, आप बताओ कितने दिनों तक आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे? उन पागलों के बीच में आप कितने दिनों तक अपने आप को बैलेंस कर पाओगे? बताओ यार। वही सेम थिंग सुशांत के साथ हो रही है, या हुई, सॉरी हो नहीं रही है, हुई सेम थिंग। वो छूट गया, एक पागल खाने में जाके बस गया और वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, ठीक है, जो कि उसने लास्ट में जो हुआ वो आपके सामने है, ठीक है। जो समाज जितना विकसित है उसमें उतनी एंजाइटी है, उतने डिप्रेशन हैं, उतने सब कुछ, मतलब एक लेवल है उसमें, उसी में सबसे ज्यादा है सब कुछ। अब एक बात करूं अगर मैं, देखो पूरे वर्ल्ड का जो आंकड़ा है ना, डिप्रेशन से जो लोग गुजर रहे हैं ऑफिशियली, मतलब जिनका अनाउंस हो गया है कि ये डिप्रेशन का मरीज है, वो संख्या लगभग 40 करोड़ है हमारे वर्ल्ड में। अब 40 करोड़ मतलब देख रहे हो क्या चल रहा है, ये डिप्रेशन का हाल है, एंजाइटी का हाल है। और ये वो लोग हैं जो घोषित हो चुके हैं कि ये, अगर बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूं, और वो हैं एक्चुअली हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है। तो इन ऐसे लोगों को भी अगर हम जोड़ना चालू कर दें तो आंकड़ा भयानक हो जाएगा, बिल्कुल समझ रहे हो। 40 करोड़ का मतलब यार बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये सिचुएशन है। आप पिछड़े समाज में जाके देखो सुसाइड का रेट कितना है, मतलब कितना है सुसाइड का रेट। पिछड़ा समाज सुसाइड नहीं करता, जहां पे ये चीजें एडवांस है ना, वहीं पे सुसाइड होते हैं, वहीं पे एंजाइटी होती है, वहीं पे डिप्रेशन होते हैं।
देखो अगर 2005 और 2020 तक की अगर मैं बात करूँ ना, इसके 15 साल के बीच में 20% हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी इंक्रीज हुई है। अब 20% का मतलब समझ रहे हो, पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो ये करोड़ों में जाएगा, इतना इंक्रीज हुआ। और ये अब घटने वाला नहीं है, मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये बिल्कुल घट, आपको प्रूव करना मतलब आप खुद ही इसके प्रूफ हो, है ना। अगर आप एक यंगस्टर हो तो आप खुद ही उसके प्रूफ हो कि ये आंकड़ा अब घटने वाला नहीं है। धीरे धीरे चीजें बढ़ती ही रहेंगी। 20% से कब कहाँ पहुंचेगा कुछ नहीं पता है। और ये जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जिसमें देखा गया है ना, जो एज ग्रुप है, वो है यूथ का। यूथ में सबसे ज्यादा है ये, समझ पा रहे होगे। यूथ मतलब है कि यूथ में ही सब कुछ, सारे डिप्रेशन, सारी एंजाइटी आ रही है, ठीक है। लोग क्या है ना यार, अपने आप को मतलब अपने आप को हराने में लगे हैं, अपने आप से जीत नहीं पा रहे हैं। आकाश को जीतने चल रहे हैं, दुनिया को जीतने चल रहे हैं, लेकिन अपने आप से नहीं जीत पा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब मेरे अंदर क्या है मैं नहीं जान पा रहा हूं, और मैं चल रहा हूं कि मैं फतेह कर दूंगा। अब ये हो रहा है आजकल, मैं दुनिया को जीत, मतलब आजकल का जो युवा वर्ग है या जो हमारा समाज है, वो दुनिया को जीतने में लगा है, अपने आप को जीतने में नहीं लगा है। जिसका रीजन आपके सामने है, जिसका जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो आपके सामने दिख रहा है आपको। आप मुझे एक चीज बताओ कि अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में या हमारी मतलब बॉलीवुड में ऐसी कितनी फिल्में आ गई हैं, ऐसी कितनी फिल्में आ गई हैं जो वास्तव में आपको बहुत ऊपर लेके जाने वाली हैं, वास्तव में जो आपको ऊपर लेके जाने वाली है। कितनी फिल्में हैं? मेरे हिसाब से 5% से भी आंकड़ा कम होगा। ऐसे कितने गाने हैं जिसे सीखकर आप एक बुलंदियों को छूने वाले हो, जो आपके दिमाग में मतलब घुस गया है कि यार ये गाना तो भाई साहब हिला के रख दिया इसने, मतलब क्या है। ऐसे कितने गाने हैं? ये भी 5%, उससे भी कम। जनरल फॉर्म बता रहा हूं मैं। तो इन सबको बढ़ावा भी कौन दे रहा है? हम ही जैसे लोग दे रहे हैं, तुम जैसे लोग दे रहे हैं, आप जैसे लोग दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? हम जाते हैं, फिल्म आते ही टिकटें लेते हैं, और वो फिल्म पता है कैसी होती है? ऐसी भड़काऊ फिल्में बन रही हैं, गाने ऐसे भड़काऊ डाले जा रहे हैं उसमें। एक फिल्म थी, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा था, गब्बर इज बैक। काफी अच्छी फिल्म थी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। मैंने, मेरे हिसाब से जहां तक मैंने एनालिसिस किया था, उसमें जो उसका जो मोटिव था मेनली, वो ये था कि जो समाज में जो कीड़े हैं, कीड़े का मतलब जो क्राइम हो रहा है उसको खत्म करने का, गब्बर इज बैक का मतलब ये था। लेकिन उसमें भी मैंने गाना देखा, कुंडी मत खड़काओ राजा करके एक गाना आ गया, जो कि वर्स्ट गाना था। मतलब उस एक बढ़िया फिल्म में भी इस तरह के गाने क्यों डाले जा रहे हैं? आपको पता है? आपको पता है क्यों? बताइए क्यों डाले जा रहे हैं यार? ये हमारे अट्रैक्शन के लिए डाले जा रहे हैं कि हम जाएंगे, टिकटें लेंगे तो वो बढ़ेंगे। और वो जब हम 300-400 करोड़ की यूं कमाई करवा देते हैं उनकी, तो होता क्या है कि अब उन्हें लगता है कि भाई हमारी फिल्में चल रही हैं, हमारा टॉपिक भी सही है, कंटेंट भी ठीक है, और अब क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक और इससे जबरदस्त बनाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ न्यूडिटी का खेल चल रहा है भाई, ठीक है। अंग प्रदर्शन जिसे कहते हैं, समझ रहे हो? यहाँ पे कुछ फिल्में आ ही नहीं रही हैं, आपको सिर्फ जो है न्यूडिटी मतलब इसी से खेला जा रहा है, ठीक है। भड़काऊ चीजें आपके सामने दी जा रही हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो और चलती रहे, उनकी गाड़ी चलती रहे। जो फिल्म मेकर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो भी है ना, उनकी गाड़ी चलती रहे। इनको भड़कावा भी कौन दे रहा है? तो आप बताओ, अब इस समाज में स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड शिवा और आइंस्टाइन जैसे बंदों, महान पुरुषों को पढ़ने के बाद बंदा कैसे स्टे कर पाएगा? समझ पा रहे होगे मेरी बात, है ना। सुशांत की ही बात कर रहा हूं मैं। मतलब जिस बंदे के हैशटैग्स में, है ना, इतनी सारी चीजें जो आपको मैंने बताई, वो चीजें मिल रही हैं, और तो वो बंदा सरवाइव कैसे कर पाएगा इस समाज में यार, जहां पे पूरी तरह से मतलब वर्स्ट समाज है, जहां का वर्स्ट कह सकते हैं, है ना। कैसे रह पाएगा? आपको पता है सुशांत फिजिक्स ओलंपियाड में नेशनल लेवल जा चुके थे। वो बंदा रैंक होल्डर था, एंट्रेंस एग्जाम, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम का रैंक होल्डर था यार, मजाक थोड़ी है। और तुम उसे कह रहे हो नहीं डिप्रेशन ने मारा है। एक्चुअली तो तुमने मारा है, मारा तुमने है। तुम कह रहे हो डिप्रेशन ने मारा है, सोशल मीडिया कह रही है डिप्रेशन ने मारा है। डिप्रेशन ने नहीं मारा, इतना इंटेलिजेंट बंदा डिप्रेशन उससे हो ही नहीं सकता। किया किसने? सब कुछ किया किसने? तुमने किया। तुमने का मतलब मैं पूरा दोष दूंगा वो बॉलीवुड का दूंगा।
तो अब ऐसे लोगों को कोई कौन पसंद करेगा? नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसके पास समझने की क्षमता है, चीज़ों को समझता है, वो कुछ भी नहीं खाता है, आप कुछ भी दो वो खा ले, ऐसा नहीं है वो उसे हजम नहीं होगा, तो वो समझ रहा है चीज़ों को। अगर वो समझेगा तो भाई तुम्हें समाज बॉयकॉट कर देगा। अभी तुम ही कोई चीज़ समझने लगो और अगर उनकी नहीं सुने तो तुम्हें समाज बॉयकॉट करेगा। यही हुआ इनके साथ। बेसिकली मैं एक लाइन में इसका कंक्लूजन देने जा रहा हूँ। कंक्लूजन जो है इसका वो ये है कि भाई जब आप बड़े होगे ना, जब आप बड़े, आपकी उड़ान बहुत बड़ी होती है जब, तो समाज आपके साथ नहीं होता है और समाज आपको ब्रेक करने की कोशिश करता है, जो कि सुशांत के साथ हो गया। आपने देखा, उसे ब्रेक करने की बहुत कोशिश करी गई, बहुत कोशिश करी गई, बहुत कोशिश करी गई और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है ना। तो आपने भी अगर अपने आसपास में कहीं भी ऐसी चीजें देखी होंगी कि जो बंदा अपने आप को उड़ना चाह रहा है ना, बहुत पंख फैला के कि मैं उड़ूंगा, आपने देखा होगा यार वो बंदा टेलीस्कोप से तारामंडल का अवलोकन करता था, उसके बहुत सारे मॉडर्न टूल्स पड़े थे उसके पास। अब ये सब सारे एक्टर तो नहीं करते, मुझे नहीं लगता। जितनी भी पोस्ट मैं देखता हूँ अब अपनी सब बॉडी दिखाते रह जाते हैं, एक्ट्रेस हो एक्टर हो कोई भी हो, है ना, अपनी विजिटिंग दिखाते रह जाते हैं। आज मैं यहाँ गया, आज जनेवा का था, आज यहाँ मॉरिशस का था, आज यहाँ पे गया था, आज यहाँ पे गया था, यहाँ पे टूर हुआ, आज इनके साथ पार्टी हुई। अबे रियलिटी क्या है? तुम मतलब, है ना, उसके मतलब सुशांत के तुम जाओ घुसो उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखो, कोई भी ऐसी कोई भी पार्टी की वो फोटो अगर तुम पा गए तो बताना, कोई भी पार्टी आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स की बातें देखोगे। समझ में आ रही है? तो ये था यार कंक्लूजन। इस वजह से उसको मतलब इस समाज ने बॉयकॉट किया और वो मर गया मतलब वो इस तरह से कहना नहीं ठीक है। समाज ने बॉयकॉट किया और वो जाके सुसाइड उसने कर ली, ठीक है। बाकी की मैंने बातें कुछ नहीं करी हैं इसमें कि वो जूस पी के मरे या तमाम सारी चीज़ें, जो चीज़ें आप लोग तक वायरल हो चुकी हैं, ये चीज़ें मैं काफ़ी स्टडी करने के बाद आपको मैंने बताई है कि सच में सुशांत थे क्या, उनकी सच में औकात क्या थी, उनकी सच में पावर क्या थी, ठीक है, वो मैंने आपको बताई है यार। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उनमें शेयर कर देना, सब में शेयर कर देना, ताकि जो रियलिटी है ना वो उन्हें पता चले कि इस वजह से वो चीज़ें हुई हैं। ओके, थैंक यू सो मच।